आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं भी अपनी तरीके से अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि अगर कहीं पे रुक गए हम लोग तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। ठीक है, अभी से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो काम क्या था, एक बहुत ही छोटा सा काम था। देखो अभिजय, ये काम ऐसा था कि दो दो इंसानों का नाम लिया जाएगा, मीन्स दो दोस्त के, पहला दोस्त दूसरा दोस्त। तो क्या कहेगा वो, ऐसा कहेगा कि शुदिप्तो, जैसे कि मेरा नाम शुदिप्तो है, मेरे एक दोस्त है, इसका नाम शुरजीत है, तो शुदिप्तो एंड शुरजीत आर गुड फ्रेंड्स आएगा। फिर ये भी बोलेगा कि शुदिप्तो का एज पूछेगा, शुरजीत का एज पूछेगा। अभी जो ज्यादा बड़ा होगा उनको पहले दिखाया जाएगा, और ये बोलेगा कि इज ओल्डर देन द अदर वन बाई 2 years, या फिर कोई भी साल होगा, जो भी साल होगा वो बताएगा। और अगर कोई छोटा होगा तो जो छोटा होगा उसको सेकंड में दिखाएंगे, और अगर छोटे सिर्फ 1 साल से हुआ तो ईयर्स नहीं बताएंगे, सिर्फ ईयर, सिंगुलर है ना तो ईयर बोलेगा। और अगर दोनों का एज सेम हो गया तो ये बताएगा कि शुदित तो इज एज ओल्ड एज शुरजित। ठीक है, अगर दोनों दोस्त का अगर एज बराबर बराबर हो गया। तो चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं, करते हैं एक एक करके इस लाइव क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग एक विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट खोलेंगे। ठीक है विजय, तो मैं नेक्स्ट करता हूं। मैं डॉट नेट फोल्डर में लोकेशन पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू की प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस एग्जांपल्स। ठीक है, मैं ऐसा देके मैं नेक्स्ट करता हूं। डॉट नेट 9 चलो इस्तेमाल कर देते हैं, अभी लेटेस्ट है, जो है लेटेस्ट अभी इस वक्त। 10 आ जाएगा कुछ ही दिनों में। आप 8 9 में से दोनों में से कोई भी कर सकते हो, 6 को मत क्या करो, 8 9 में आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। 9 कर लेते हैं, करके मैं क्रिएट कर देता हूँ। टॉप लेवल स्टेटमेंट तो आपको मालूम है क्या चीज है, कि हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट यानी कि मेन, नेम स्पेस ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली कोड करेंगे। मगर ये जो सिस्टम है वो जो एकदम बेसिक से जो कोडिंग सीख रहा होगा उनके लिए तो ठीक है, मगर जो स्ट्रक्चरल कोडिंग करना चाहता है उनके लिए तो टॉप लेवल स्टेटमेंट को यूज नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल जो फॉर्मेट है, जो क्लास, नेम स्पेस, फंक्शंस लिख के हम लोग जैसा करते हैं, राइट, इस तरह से करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया था। टॉप लेवल स्टेटमेंट यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसी कोड को लिखेंगे ऊपर में, ये इसी कोड को ऊपर में लिखेंगे तो ये काम कर जाता है, आपको मालूम है। हेलो, ये हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, थोड़ा कंसोल डॉट रीड की देना है, नहीं तो वो तो अभी मैंने तो उस ऑप्शन को हटा दिया। हटा दिया ना। हाँ हटा दिया, एक ऑप्शन रहता था ना कि वो खुद ही स्क्रीन को हॉल्ट कर देता था, तो हटा दिया, इसलिए 7 मुझे तक था, कंसोल डॉट रीड की 7 तक था, उसके बाद और ऑटोमेटिक कर दिया है। ऑटोमेटिक कर दिया। अभी ऑटोमेटिक देखो, कंसोल जो रीड की जो है वो वो पहले देना होता था, पहले जो भी डॉट नेट का फ्रेमवर्क में जो था उसको देना होता था। अभी ये कंसोल डॉट रीड की को ऑटोमेटिक कर दिया है, मगर हमें तो पसंद नहीं है कि भाई कोई चीज ऑटोमेटिकली हो जाए, राइट। आप बताओ, ऑटोमेटिक गाड़ी आप पसंद करोगे या फिर मैनुअल गाड़ी पसंद करोगे, आप खुद बोलो। ऑटोमेटिक तो नहीं मजा है, ऑटोमेटिक नींद में चल लेंगे लोग, क्या होगा? और उनको नींद आने लगेगी बाद में, चलाने के बाद। बात सही है, आपने सही बोला। ये ऑटोमेटिक में होता क्या है कि ऑटोमेटिक में गाड़ी खुद ही अपने आप को गियर वियर चेंज कर लेता है। तो हाँ। वो कोई भी प्रोफेशनल ड्राइवर कभी ऑटोमेटिक पसंद करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। चाहे उसको ज्यादा कसरत करना पड़े, उनको गियर घटाना पड़े, भाई पहाड़ों में चल रहे हो, अब मैं खुद गियर घटा दूंगा, राइट। हमें जो जरूरत है अपनी जरूरत के हिसाब से मैं तो करूंगा, राइट। तो ऑटोमेटिक चीजें कभी कभी पसंद नहीं होता है, भाई मैनुअल करेंगे उसमें ज्यादा मजा है। तो वही चीज है, वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही मेन स्क्रीन को पॉज कर देता है, तो पसंद नहीं है। हम खुद अपने भले ही मुझे एक लाइन कोड लिखना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है टॉप लेवल स्टेटमेंट, जहां पे नेम स्पेस, क्लासेस वगैरह ये सब की कोई चक्कर नहीं होता है। डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं जी, हम लोग कोड को लिख लेते हैं, और देखो यार हमसे ये चीजें बन भी जाती है। ठीक है, तो डॉट नेट 7 से ही इसका ये स्टार्ट हो चुका है, शायद 6 से था मुझे जितना याद है, 6 7 8 से ये जो है फीचर आ गया है। 8 तक नहीं था, 7 तक था बस। डॉट नेट 6 से काफी ज्यादा मॉडर्न डॉट नेट हो गया। डॉट नेट 5 से डॉट नेट का मॉडर्नाइजेशन हुआ तो सही, मगर 6 से एक्चुअली डॉट नेट कोर मॉडर्न हुआ। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि भाई हमको आपको मिनिमम कोई डॉट नेट फ्रेमवर्क दो जिससे आप मॉडर्न डॉट नेट कर पाओगे, मैं बताऊंगा कि भाई मुझे डॉट नेट 6 मुझे कम से कम तो दे दो। क्योंकि डॉट नेट 6 से क्या होता है जी, डॉट नेट 6 से जो है मिनिमम जो है आप कर सकते हो। डॉट नेट 6 इज वेरी गुड एक्चुअली। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूंगा कि हम लोग .NET 9 का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी। मगर .NET 9 क्या है कि .NET 9 एक लॉन्ग टाइम सपोर्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी कि जिनका सपोर्ट 3 साल का हो, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड टर्म 10 सपोर्ट। वर्जन जी आएगा तब होगा। हाँ जी, बताओ क्या। 10 वर्जन आएगा तब होगा। 10 जब आएगा तब होगा। .NET 10 जो हो जाएगा ना, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपका हो जाएगा, कुछ ही दिनों में आ भी जाएगा। हाँ, जब तक आप इस वीडियो को देखोगे या फिर से देखोगे तब तक तो 10 क्यों 11 भी आ सकता है। 11 फिर से हमारा स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि 1.5 ईयर्स का होगा, 1.5 साल का होगा। और जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है वो 3 साल का होता है। तो .NET जो अभी आज तो 2025 है, 2024 के किसी मंथ में ऐसा ही है टाइम जब .NET 8 आया था। तो .NET 8 का अभी भी काफी टाइम बाकी है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अगर कोई करना चाहेगा वो .NET वो हमेशा इवेंट वर्जन में करना चाहेगा। 8 के बाद 10, वो 7 में 8 के बाद 9 में करेगा नहीं, क्योंकि 9 का जो है जो सपोर्ट भी तो कम है। मगर आप 9 बिल्कुल करो ताकि आपको 9 की स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाए, राइट। सीखने के लिए तो बहुत अच्छा। तो इससे तो हो जाता है। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ये टोटल स्ट्रक्चर को रखेंगे, राइट। तो यानी कि जो चीजें हैं console डॉट रीड लाइन, इस चीज को हम लोग इसके भीतर में करेंगे। भले ही आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होंगी इनिशियली कि सर ये क्या चीज है, इंटरनल क्लास, इंटरनल सर क्या होता है, सर बताओ प्लीज, सर स्टैटिक क्या चीज होती है, फिर ये वॉइड कहाँ से आ गया, ये मेन सर इसके भीतर में ऐसा ऐसा क्या हो गया सर, ठीक है। फिर कंसोल सर क्या, कंसोल क्या मैं बता सकता हूँ, कंसोल यानी कि काले स्क्रीन पे आप राइट कर रहे हो, इतना तो चलो मैं आपको सिंटैक्स बोल के मैं आपको संभाल सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ किसी तरीके से। ये चीज आया इसलिए था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पाइथन से टक्कर मारा, क्योंकि पाइथन डेवलपर वाले क्या करते थे, डायरेक्टली कोड लिखते थे और कोड से काम भी हो जाता था। तो बस यही चीज है कि पाइथन डेवलपर, तो पाइथन वालों को जो है पाइथन सीखने के लिए जाते थे, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भाई पाइथन में मत जाओ, हमारे .NET में ही आ जाओ, आपको ये सारा जो कोड है आप इससे उठा लो, उठा के आप डायरेक्टली यहीं पे लिख दो तो भी आपका काम कर जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। आपको बात पता है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा दोहरा दिया। तो इससे होगा काम, राइट। अभी देखो वही काम है, हम लोग तो इसी तरीके से करेंगे, यानी कि टॉप लेवल स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड पे से करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि क्लास क्यों है, उसके भीतर में मेन क्या चीज होती है, मेन एक फंक्शन होता है इसके भीतर में, क्लास एक ऊपर का एक शेल होता है, उसके भीतर में फंक्शन होता है। आगे मैं इस चीज को और बताता रहूंगा, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको कंसोल चीज क्या है, कंसोल एक क्लास होता है, राइट लाइन एक मेथड है, और कंसोल भी अकेला अकेला नहीं है, ये होता है आपका सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। आपको सिस्टम को देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम एक नेम स्पेस है, आपको बताया था मैं ये सर प्रीवियस लेक्चर में कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे सिस्टम एक नेम स्पेस है, कंसोल उसके भीतर में क्लास है, और राइट लाइन एक फंक्शन है। नेम स्पेस क्या चीज होती है, नेम स्पेस के भीतर में बहुत सारे क्या होते हैं जी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। बहुत सारे टाइप्स यानी कि क्लास, स्ट्रक्चर, इंटरफेस, डेलीगेट, राइट, इनम्स, ये सारे टाइप्स होते हैं। तो नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ टाइप्स। एक फोल्डर सोच सकते हो, बड़ा सा फोल्डर जिसके भीतर में सब फोल्डर्स है, फिर फाइलें हैं। तो इसी तरीके से नेम स्पेस एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके भीतर में बहुत बहुत मीन्स तरीके का क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, और सब नेम स्पेस भी होता है। तो यहाँ पे सिस्टम एक बड़ा सा नेम स्पेस है, ये इसका सिंबल है। उसके भीतर में देखो कंसोल एक क्लास है, राइट, और उसी कंसोल क्लास के भीतर में एक राइट लाइन फंक्शन है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राइट लाइन जो क्लास जो फंक्शन है, ये कंसोल क्लास को डायरेक्टली कंसोल क्लास से इसको हम लोग रन कर रहे हैं, यानी कि सॉरी इसको कॉल कर रहे हैं, यानी कि राइट लाइन इज ए किस तरह का, मैं आपको क्लास फंक्शन बताया था मैंने आपको, याद है, यस सर बताओ। मेथड बताया था। हाँ, ये जो मेथड है ये किस तरह का मेथड है, जो कि डायरेक्टली क्लास के जरिए कॉल हो जाता है। तो ऐसे मेथड को हम लोग किस तरह का मेथड कहते हैं, जो मेथड हम लोग डायरेक्टली क्लास के जरिए कॉल कर देते हैं, उस मेथड का एक स्पेसिफिक नाम होता है। क्या होता है नाम, क्या बताया था, स्ट्रिंग। नहीं ना, अरे ये मेरा मेथड है, राइट, ये मेरा मेथड है ना। तो जो मेथड मैं तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं तो ऐसा नहीं बता रहा हूं ना कि भाई कंसोल का एक ऑब्जेक्ट बना लो, कंसोल सी इक्वल्स टू न्यू कंसोल
न्यू कंसोल, मैं पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, फिर मैं सी डॉट करता हूं क्या, सी डॉट, देखो मैं सी डॉट क्या कहते हैं राइट लाइन, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूं, राइट। देखो ऐसा आपको पूछना चाहिए था कि सर ऐसा तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि कहीं पे राइट लाइन, सॉरी राइट लाइन, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूं। ये तो नहीं कि मुझे पहले कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है फिर जाके मैं राइट लाइन कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड या फिर कुछ भी, राइट, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूं। तो जब हमको कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े और फिर भी डायरेक्टली मैं फंक्शन को उस क्लास पर मैं डायरेक्टली कॉल कर सकूं, ऐसे ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, नाम होता है स्टैटिक कहते हैं, अब भूल गए स्टैटिक। जी, अब देखो कैसे आप करोगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो अब अभी स्टार्ट ही किए हो, बेसिक आपका भी ज्यादा क्लास भी हुआ नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे जो रिकॉर्डिंग जो वीडियोस है आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। तो गो टू डेफिनेशन में जाता हूं। देखो डेफिनेशन में देखो ये क्या चीज है भाई, देखो ये स्टैटिक है ना, तो राइट लाइन जो है एक स्टैटिक क्या चीज है बताओ, एक स्टैटिक मेथड है, राइट। तो राइट लाइन एक स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी क्लास पर कॉल कर सकते हैं। अगर वो स्टैटिक नहीं होता, अगर उस पर स्टैटिक नहीं लिखा होता तो हम किसी भी तरीके से उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते थे। फिर तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था पहले, कोई भी आप नाम दे सकते हो, ओबीजे या फिर कुछ भी, तो ओबीजे इस तरीके से, ओबीजे डॉट, इस तरीके से हमको नाम लिखना होता था। फिर उस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट पर हमें फंक्शन इन्वोक करना होता है, राइट। तो अगर हमें ये मेथड स्टैटिक नहीं है, ठीक है, बशर्ते स्टैटिक नहीं हो, तो हमें उसका फिर हमें डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाएंगे क्लास के जरिए, ठीक है। फिर तो हमें उस ऑब्जेक्ट को पहले क्रिएट करना होगा, फिर हमें उस ऑब्जेक्ट पर हमें मेथड कॉल करना होगा जी, ठीक है, राइट। आपको पता चल रहा है? यस सर। करेक्ट, वेरी गुड। कहीं भी आपको कोई दिक्कतें हो आप आराम से बताओ, पूछो मुझे, आप आराम से पूछो। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर घर में भी पढ़ते हुए कभी अगर आप रुक गए, फंस गए, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराओ मत, मैं आपका टीचर हूँ, दोस्त भी हूँ। तो कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, तो आप जरा मुझे थोड़ा सा फिर से बता दो। मैं तो व्हाट्सएप में ऑडियो कॉल भी मैं कर देता हूँ, ऑडियो मैंने आप पहले भी देखे हो, करेक्ट, मैं ऑडियो क्लिप में दे देता हूँ। टाइप करने में मेरा थोड़ा टाइम लगता है, मैं ऑडियो क्लिप दे देता हूँ। तो कभी भी कुछ घबराओगे नहीं, कुछ अब प्रैक्टिस खूब क्या करो, मैं आपको और एक्सरसाइजेस भी दूंगा। तो ये सब होता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली करते हैं कि राइट लाइन। एक प्रश्न पूछ सकते थे कि सर कंसोल प्लस सिस्टम के भीतर में है, तो यहाँ पे ये ग्रे क्यों दिखला रहा है? देखो ग्रे दिखाने के पीछे एक रीजन है कि उसको इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज ग्रे दिखा दे, इसका मतलब ये होता है जी कि इसकी क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी डॉटनेट कोर में कुछ नेम स्पेसेस है जो कि पहले से ही इंक्लूडेड है। अब आप अगर पुराना डॉटनेट को देखोगे, डॉटनेट ये और ये फीचर बिल्कुल नई नवेली फीचर है, ये फीचर्स पहले थे नहीं। तो हमको आप हमेशा देखोगे 6 तक भी, 7 तक भी शायद आप देखोगे, 8 से ये फीचर नहीं है जितना मुझे याद है, 7 तक भी ये फीचर आपको करना होता था, यूजिंग सिस्टम, मुझे ये बोलना होता था, राइट। आप हर डॉटनेट कोड में देखोगे कि ऊपर में यूजिंग सिस्टम बोलना होता था, राइट। लिख के आता है, तो लिख के आता है। वो पहले से लिख के आता था, राइट। आपको याद होगा कि यूजिंग सिस्टम, आपने थोड़ा बहुत तो इधर उधर से किया हुआ होगा, तो आपको पता है कि यूजिंग सिस्टम ऊपर में लिखा हुआ आता था। कहाँ पे? पहले के डॉटनेट फ्रेमवर्क में और डॉटनेट कोर में भी। रिसेंटली अभी इस चीज को डॉटनेट ने ठुकरा दिया, कह रहा है कि भाई 8 से ही है। वो ये बोल रहा है कि भाई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कुछ नेम स्पेसेस ऐसे भी है जो हमेशा के लिए इस्तेमाल में है। तो उन नेम स्पेस को डॉटनेट कोर ने ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर रखा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, आप यहाँ पे जरा क्लिक करो, आप खुद कर लो क्लिक, वो जो ऊपर में कॉर्नर में आइकन देखो जी। तो ये सारे नेम स्पेसेस ऑलरेडी ये ग्लोबल यूजिंग g.cs के भीतर में एक फाइल है। तो इसके भीतर में ना ये सारे नेम स्पेसेस जो कॉमन है, जो प्रोजेक्ट में खूब इस्तेमाल होता है, तो इनको हम लोग कॉमन आउट कर चुके हैं, यानी कि ये सारी नेम स्पेसेस जरूरी है। इसके इनके कोई मेथड को, इनके कोई क्लास को, इनके कोई टाइप्स को यूज करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन में कहीं भी ऊपर में यूजिंग सिस्टम या फिर यूजिंग सिस्टम.io
या फिर लिंक, पता है आपको लिंक, लिंक अब बहुत लोग लिंकू लिंकू बोलते हैं, लिंकू तो है नहीं, लिंक है। तो लिंक, या फिर कभी अगर आपने HTTP का कोई काम कर लिया, थ्रेडिंग की कुछ कोई काम कर ली, ठीक है, इसकी आपको ये सारे नेम स्पेस देखो, 7 नेम स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है मेरे लिए। तो देखो 7 समुंदर भी होता है, 7 महासागर भी होते हैं, राइट। तो 7 आश्चर्य भी होते हैं और 7 नेम स्पेस भी होता है। तो 7 नेम स्पेस जो है ये जो है ये कॉमन नेम स्पेसेस है। तो इनको पहले ही .NET कोर 8 9 में इंक्लूड कर रखा है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे इस सिस्टम को लिखने का जरूरत है। करेक्ट, समझ में आपको आ रही है चीजें? बिल्कुल जी सर। राइट। तो console डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया काम, ठीक है। देखो हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड अभी आ जाएगा, तो कॉमन सी बात है। मगर अब आपको समझ में आया ना कि सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी लिंक क्वेरी करोगे, पहले से लिंक नेमस्पेस इंक्लूडेड है आपके प्रोग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो काम था, ये वाला काम था कि पहले हम 2 दोस्तों का नाम इनपुट करेंगे। अब इनपुट हम कैसे करते हैं? इनपुट करने से पहले मैंने आपको बताया कि इनपुट करते कहाँ पे है, वेरिएबल्स में करते हैं ना, तो हमें तो वेरिएबल्स चाहिए। तो हमें 2 दोस्तों के नाम और एज इनपुट करना है। तो चलो फटाफट हम स्ट्रिंग्स ले लेते हैं पहले, कि नेम 1, ठीक है, फिर स्ट्रिंग नेम 2, नेम 2, नेम 2 पहले बना के रखते हैं, ठीक है। और फिर इंट जो होगा एज 1 कॉमा एज 2, राइट, कंट्रोल के डी। आपको अब तो 2-3 दिन से मेरे पास पढ़ रहे हो, तो आपको मेरा जो जो टीचिंग है, स्टाइल है, वो आपको ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो चीज है देखो कि नेम 1 नेम 2 मैंने क्या किया, फिर देखो नेम 1 नेम 2, फिर अब मुझे क्या करना है, देखो ये कुछ सी स्टाइल का काम है। सी में हम लोग क्या करते थे, पहले ही हम लोग वेरिएबल को ऊपर में डिक्लेयर कर रखते थे। चलो मैंने अभी अभी के लिए ऐसा ही मैंने माहौल क्रिएट किया कि भाई पहले वेरिएबल को ऊपर में लिख लो, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पूछेंगे यूजर से, फिर हेलो यूजर प्लीज आपका नाम बताओ, फिर आपके दोस्त का नाम बताओ, फिर आपका एज बताओ, आपके दोस्त का एज बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हेलो प्लीज एंटर योर नेम। इससे कोई इनपुट नहीं हो जाएगा जी, इससे तो एक मैसेज है बस, ये एक बस मैसेज है, ये स्क्रीन पे ऐसे ही आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूं अभी, तो बस इतना ही आएगा कि प्लीज एंटर योर नेम। आप एंटर कर नहीं पाओगे क्योंकि मैंने रीड लाइन नहीं लिखी अब तक, ठीक है। बस इतना ही आएगा, कोई भी की प्रेस करोगे तो ये फिर चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो अब मुझे रीड करने के लिए आपको पता है कि नेम 1 इक्वल्स टू console डॉट रीड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, व्हाट इज console डॉट रीड लाइन स्टेटमेंट? ये होता क्या है जी, ये होता है, ये एक रीडिंग स्टेटमेंट है। इससे कंप्यूटर रीड करना चाहता है। ये अब इस वक्त ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम रुक जाएगी, रुक के वो कीबोर्ड की ओर फिर टारगेट करेगी। प्रोग्राम को अभी डेटा लेना है, फिर उसको क्या करना है, वो कीबोर्ड से उसको डेटा लेना है, राइट। तो अभी जो प्रोग्राम है यहाँ पे आके, जो कोड है, जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे आके रुक गई, रुक के अभी कीबोर्ड से वो जो है डेटा उनको लेना है। तो जब तक आप दोगे नहीं, प्रोग्राम आगे उनको आगे बढ़ना नहीं है। प्रोग्राम तभी आगे जाके बढ़ेगी जब उनको ये डेटा मिल जाएगा। यानी कि इस लाइन को हम लोग कहते हैं ब्लॉकिंग लाइन। ब्लॉकिंग, जो लाइन, जिस लाइन पे प्रोग्राम वहां पे जाके अटक जाती है, उसके पहले वो बढ़ने की, उसको जो बढ़ेगी वहां पे वो बढ़ती नहीं है, वहां पे जाके फिक्स हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकिंग कोड। ब्लॉकिंग कोड, ठीक है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है। तो ब्लॉकिंग कोड यहाँ पे जाके वो ब्लॉक हो जाएगी और होके वो जो कीबोर्ड से डेटा को लेके नेम 1 में वो सेव कर लेगी। यानी कि ये आप सोचो ना, कंप्यूटर स्क्रीन से एक बड़ा सा हाथ निकल आया, सोचो। अब ऐसा इमेजिन करो कि भाई ये कंप्यूटर है। अब ऐसा सोच लो कि ऐसा आप सोच लो इन स्पेन कि भाई ये कंप्यूटर है आपका, ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर स्क्रीन से अचानक से ऐसा एक बड़ा सा कोई हाथ फहरा दिया, ऐसा हाथ है, कंप्यूटर डेटा मांग रहा है, ठीक, ऐसा सोच लो ना। कंप्यूटर जो है वो डेटा मांग रहा है अभी, लेकिन मुझे डेटा दो,
अब हाथ में आपने उनको कुछ डेटा दे दिया, सोचो कि एक फल है कोई, कि आप ले लो, अभी वो जैसे ले लेगा ना तो हाथ फिर भीतर चला जाएगा। आपको इमेजिन कर पा रहे हो आप कि उस लाइन पे कंप्यूटर ने हाथ फैला दिया, ये हाथ मुझे दो, मुझे चीज को दो। तो इनपुट स्टेटमेंट बस यही होता है कि डेटा दो। आप ऐसा कह सकते हो कि अभी ये जो डेटा दे रहे हो ये आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, ये आपका कीबोर्ड है। अब जो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, आप सोचो कि कीबोर्ड से टाइप करके जैसे आपने एंटर मार दिया, यानी कि इस हाथ में आपने डेटा को दे दिया। अब वो डेटा फिर भीतर लेके चला जाएगा और डेटा लेके कहां पे सेव कर देगा, इस नेम वन वेरिएबल पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो रीड लाइन है जी, ये रीड लाइन इज अ काइंड ऑफ रीडिंग स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट है, वो डेटा लेके नेम वन पे दे देगा। और मैं आपको ये भी बताया था पहले कि देखो रीड स्टेटमेंट सिर्फ सी शार्प में स्ट्रिंग रीडिंग कैपेबिलिटी ही है। ठीक है, नंबर रीडिंग कैपेबिलिटी सी शार्प के पास ऐसा है नहीं। जैसे कि आप पहले क्या करते थे ना, आप सोचो कि ऐसा करते थे सी लैंग्वेज में कि स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंट नंबर। तो इस तरह से आप नंबर इनपुट कर सकते थे सी में, राइट। सी में आपको ये देना होता था वेरिएबल का जो एड्रेस है। यही चीज ये सी शार्प लैंग्वेज में अवेलेबल है नहीं, जावा में भी अवेलेबल है। ठीक है, जावा में भी आप नेक्स्ट नम लिख सकते हो, नेक्स्ट इंट लिख सकते हो, मगर यहाँ पे तो सिर्फ रीड लाइन ही है जिसके जरिए आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो। तो अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इस यूजर का जो है एज पूछना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, CW टैब एंटर योर एज। ठीक है, अभी एज जो पूछा जाएगा, तो एज हमको तो एज वन वेरिएबल भी लेना है। अभी दिक्कत क्या होगी, देखो एज वन में मैं ऐसा डायरेक्टली कर नहीं पाऊंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन कर नहीं पाऊंगा, ये गलती हो जाएगी। क्योंकि रीड लाइन मैंने आपको अभी बताया ना कि रीड लाइन जो स्टेटमेंट है वो हमेशा क्या रीड करती है, बताओ, स्ट्रिंग। रीड लाइन ऑलवेज रीड स्ट्रिंग, रीड लाइन ऑलवेज रीड्स स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, इसका काम है भाई कीबोर्ड से आप स्ट्रिंग ले लो। आप जो भी टाइप करते हो कीबोर्ड से वो अल्टीमेटली एक स्ट्रिंग ही होता है। अगर आप अपना एज भी टाइप करते हो 28 कंप्यूटर को पहले वो 28 पता नहीं चलेगा, कंप्यूटर 28 को पहले 28 सोचेगा, फिर 28 से आपको 28 बनाना है। आप कीबोर्ड से जो भी डेटा टाइप करते हो ना, आपके कीबोर्ड से आप जो भी कुछ टाइप करते हो, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये जो कीबोर्ड जो है, आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हो, आपका जो कीबोर्ड है, आप जो भी टाइप करते हो कीबोर्ड में ना, वो सारा का सारा पहले तो ASCII कैरेक्टर में जाता है। आपको आपने पढ़ा होगा कहीं पे ASCII कैरेक्टर में जाता है, तो वो सारा का सारा कैरेक्टर ही होता है। अगर मैं यहाँ पे 56 दे दूं, किसी का 56 है, तो आप मत सोचो कि 56 चला गया, आप सोचो कि 56 गया। 56 से 56 बनाना होता है, पहले तो 56 से जाएगा, फिर 56 से 56 जाएगा, बनेगा। तो इसलिए हमको डायरेक्ट पहले तो आप एज वन में डायरेक्टली आप रीड लाइन को दे नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप पहले टेम्पोररी स्ट्रिंग ले लो, टेम्प आप एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसके भीतर में आप पहले तो स्ट्रिंग को रीड करके आप टेम्प में रख लो। भैया आप पहले यहाँ पे बस जाओ, यहाँ पे आके पहले आप बैठो, आप पहले यहाँ पे आके बैठो। ये कोई आया तो आपने बोला कि चलो भाई आप वेलकम हो हमारे रूम में, घर में, तो आप पहले यहाँ पे आके बैठो। फिर हमको क्या करना है जी फिर हमको इसको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, क्योंकि ये एज है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करने के लिए हमें int डॉट पार्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर हम लोग ये int डॉट पार्स एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या प्रदान करते हैं, ये स्ट्रिंग हम लोग दे देंगे, बोलेंगे कि भैया आप ये जो स्ट्रिंग है आप लो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करके आप एज वन में डाल दो। यहां तक कोई दिक्कतें आपको समझने में कहीं पे कोई दिक्कतें आ रही है? यहाँ तक क्लियर है आपका? नहीं, दोबारा समझा दीजिए। मैं दोबारा समझा दूं? जी बिल्कुल, मैं कुछ समझाऊंगा। देखो, अगर आपने स्ट्रिंग लिया कहीं पे, स्ट्रिंग को तो डायरेक्टली आप स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। नेम ही आते हैं, नेम और नंबर आते हैं ना। अगर कोई स्ट्रिंग हो, जैसे कि आपका नाम अभिजय,
तो जो अभिजय जो नाम है वो तो स्ट्रिंग है, अभिजय नंबर तो है नहीं। तो जब भी कोई स्ट्रिंग होगा, ऐसा कोई स्ट्रिंग वगैरह कोई होगा, कुछ होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कहां पे सेव करते हैं, उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल ही लेते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखो सी शार्प लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रीड करने के लिए ना डायरेक्टली मैकेनिक्स है, डायरेक्ट उपाय है रीड लाइन की। तो रीड लाइन से अब डायरेक्टली क्या होता है कि आप स्ट्रिंग वगैरह का जो भी स्ट्रिंग है, नाम हो, आपका नाम हो, आपके डैडी जी का नाम हो, मम्मी जी का नाम हो, स्कूल का नाम हो जाए, कहीं भी स्कूल कॉलेज, ठीक है, जब भी कोई नाम कैरेक्टर की बात आती है तो स्ट्रिंग, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहलाते हैं, आपको पता है ये चीज। तो वो स्ट्रिंग में आराम से आप रीड कर सकते हो बाय यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। मगर अगर आपको किसी का एज पूछना हो, नंबर पूछना हो, तो मैं आपको बताया है कि आपको देखो नंबर को रीड करने के लिए कोई फंक्शन होता नहीं है। डॉटनेट में जो है ना, नंबर रीड करने का कोई मैकेनिज्म होता नहीं है। तो आप कैसे करोगे फिर? तो क्या आप नंबर नहीं ले पाओगे? आप बेशक ले पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप आपका जो एज है उसको आप पहले एक स्ट्रिंग पे ही रीड क्या करो। आपका जो एज है ना, आपका जो एज है, पहले एक टेम्पोररी स्ट्रिंग वेरिएबल, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते थे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दो, आप पहले टेम्पोररी वेरिएबल में उसको ले लो। जैसे कि अगर आपका एज 28 होगा तो वो कैसे रीड होगा पता? ऐसे रीड होने वाला है 28। तो यानी कि टेम्प इक्वल्स टू 28 ऐसे आने वाला है। एक्चुअली 28 नहीं आएगा, टेम्प इज इक्वल टू 28 आएगा। अब कंप्यूटर नंबर यही जो है इसी को थोड़ा करना है। हाँ जी, पूछो क्या बोल रहे हो? यही कोशिश करना है। आपकी आवाज ना थोड़ी सी दबी हुई आ रही है। जी सर। फिर पूछो आप। सर आ रहा है समझ में। अभी अभी समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। मैं आपकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई आ रही थी, अभी सही है। तो देखो ये जो नंबर, ये जो चीज है वो पहले आप इसको आप पढ़ोगे सर ये तो 28 है, अगर मैं बोलूँ ये 28 है नहीं। कंप्यूटर अगर मैं बोलूँ कि ये जो नंबर है, सोचो आप पढ़ोगे कि सर ये तो 2895 है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं ना 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 ये है नहीं ऐसा, कंप्यूटर उसको ऐसा नहीं पढ़ेगा। कंप्यूटर उसको कैसे पढ़ना है? 2895। कंप्यूटर उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ेगा, ठीक है। अभी पढ़ के जैसा ही हो उसको स्ट्रिंग में सेव कर दिया। अभी इससे तो काम नहीं होने वाला है, कोई कैलकुलेशन स्ट्रिंग से थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। फिर उसको मुझे तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये कन्वर्शन वाली जो बातें है ना, सी शार्प बहुत टाइप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें जो है ना, आपको टाइप का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी इंट डॉट पार्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होके वेरिएबल पे, ये जो एज वन वेरिएबल है इस पे ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, कन्वर्टेड माई स्ट्रिंग नंबर टू एक्चुअल नंबर, ठीक है। कन्वर्टेड माई स्ट्रिंग वाला नंबर टू एक्चुअल नंबर, यानी कि जो स्ट्रिंग वाला जो चीज है उसको मैंने एक्चुअल नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही है, थोड़ी सी नॉइज आ रही है आपके बैकग्राउंड में, थोड़ा सा देख लो। हेलो हेलो जी सर। आपके बैकग्राउंड में आप कोई शांत जगह में आ जाओ, ये थोड़ी सी जो है नॉइस आ रही है, ठीक है। ये देखो इंट डॉट पार्स जो है टेम्प, तो ये टेम्प जो है वेरिएबल, तो इस वेरिएबल में क्या रखा गया है? 2800 A2 तो क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इसका कहते हैं, थोड़ा सा कभी बता नहीं पाते। 95 को क्या कहते हैं? 95 कहते हैं ना, राइट। तो राइट, हाँ जो भी है 2895, तो 2895 जो है वो टेम्प में आ गया। तो ये इसको कन्वर्ट करना पड़ता है 2895 में, ठीक है। ये एज वन में कन्वर्ट हो गया। अभी तो आपको समझ में आया होगा कि हम कंप्यूटर जो है उनको किसी भी तरीके से भाई नंबर वंबर वो पढ़ नहीं पाता है, कंप्यूटर नहीं सी शार्प को पढ़ नहीं पाता है। उसको हमें स्ट्रिंग में ही पहले पढ़ाना होता है, पहले उसको स्ट्रिंग में रखना होता है, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करना होता है नंबर में। ये दो स्टेप होता है नंबर के लिए, और स्ट्रिंग के लिए तो डायरेक्ट स्टेप है, आप रीड करके स्ट्रिंग में डाल दो, राइट। अभी ये सेम चीज हम लोग करेंगे, पता किसके लिए? हम लोग करेंगे नेम 2 के लिए। हेलो, एंटर योर फ्रेंड्स नेम, दोस्त का जो नाम है, फ्रेंड्स नेम। आपका जो दोस्त का जो नाम है, ये कहेंगे कि भाई दोस्त जो है
आप नाम ले लो, तो ये हम 2 में डाल देंगे क्योंकि ये वेरिएबल 2 है। डाल लिया मैंने। एंटर योर फ्रेंड्स एज, ठीक है। तो दोस्त का जो एज है वो भी आप डाल लो, ठीक है। तो दोस्त का जो एज है तो वो भी क्या होगा, टेम्प में मुझे पहले डालना होगा। अब मैंने टेम्प वेरिएबल पहले क्रिएट कर रखा है तो मैं उसको रीयूज कर सकता हूं। अगर मैंने कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रखा है तो उसको मैं कभी भी रीयूज कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो मुझे फिर से स्ट्रिंग टेम्प नहीं लिखना है जी, बस टेम्प लिखूंगा क्योंकि टेम्प तो पहले डिक्लेयर किया हुआ है। अगर मैं चाहता था तो मैं ऊपर में भी उसको सी के तरह मैं ऊपर में स्ट्रिंग टेम्प को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रखता तो मुझे इसको यहाँ पे भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। बस हाँ, ठीक है। अपने नाम पर क्या क्या बोल रहे हो आप? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नहीं आप कुछ बोल रहे होंगे शायद किसी और से फिर बोल रहे होंगे शायद। अब थोड़ा कंसंट्रेट करो। देखो टेम्प इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन से क्या होगा, टेम्प में आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। टेम्पोररी एक वेरिएबल है, मैं कहूंगा कि यूज्ड टू रीड टेम्पोररी न्यूमेरिक इनपुट्स, यानी कि न्यूमेरिक इनपुट्स को के लिए तो सी शार्प वालों ने कोई फंक्शन रखा ही नहीं है, तो हम लोग पहले एक टेम्पोररी न्यूमेरिक इनपुट में इसको हम लोग डाल देंगे, ठीक है। फिर ये इसका काम है। तो इसके लिए हम लोग टेम्पोररी एक वेरिएबल को इस्तेमाल कर लिए, करके पहले हम इसको रीड कर लिए, फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे एज वन में। तो यही काम है, हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले टेम्पोररी में रख लो फिर रख के उसको कन्वर्ट कर लो। क्या हम इस दोनों चीज को एक लाइन में कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। अगर आपको टेम्पोररी में पहले रीड करके फिर यहाँ पे कन्वर्ट करके ऐसा नहीं करना होता तो हम लोग बेशक इस काम को कर सकते हैं ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा, आप देखो कि ये चीज कन्वर्ट होके यहाँ पे जाएगा, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि मैं डायरेक्टली इसके भीतर में ही मैं इस चीज को रख सकता था, डायरेक्टली ऐसा कर सकता था ना, बिल्कुल कर सकता था। तो इसीलिए आप जिस भी कहीं पे भी एग्जाम्पल देखोगे तो ये टेम्प का इस्तेमाल ये लोग करते नहीं। चलो मैंने एक को टेम्प करके किया, मैंने दूसरा एग्जाम्पल को मैं टेम्प को बिना इस्तेमाल करके किया। तब क्या हुआ कि ये एक ही लाइन पे जो कोड है वो चला आएगा, राइट, एक ही लाइन पे। तो इन डॉट पार्स, फिर इनका जो इनपुट है वो रीड लाइन का आउटपुट है, यानी कि पहले रीड करवा लो पहले रीड करवा लो। रीड करने से, रीड कराने के बाद जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, जो भी मुझे रिटर्न मिलेगा, उसी रिटर्न को आप इन डॉट पार्ट्स के भीतर में आप उसको दे दो, ठीक है। जैसे कि आप सोचो कि ये सोचो एक फंक्शन है, आप ऐसा सोच सकते हो कि ये एक ऐसा चीज है, देखो ए एक ऐसा चीज है कि सोचो कि एक कोई रस बनाने वाला कोई मशीन है, ठीक है। सोचो कि ये फल है, तो फल को आप प्रेस कर रहे हो, तो प्रेस करके यहाँ से रस निकल रहा है। तो जो रस जो है ये रस, ठीक है, ये रस निकलने के बाद ये दूसरा जो है ये कोई मशीन है, तो रस यहाँ पे डायरेक्टली इसके मुंह पे आ जा रहा है। फिर इस मशीन से क्या हो रहा है कि इस मशीन में शुगर वुगर सारा कुछ लगा हुआ है, तो इससे वो जो जूस है निकल के आ जाता है, एकदम से जूस निकल के आ जाता है। यानी कि ये दूसरा फंक्शन है, इसको आप सोच सकते हो क्या, इंट डॉट पार्स फंक्शन है, इंट डॉट पार्स, ठीक है। ये जो मेरी है वो इंट डॉट पार्स फंक्शन है ना, इंट डॉट पार्स। अब समझा करो, इन डॉट पार्स। तो इन डॉट पार्स को क्या लेना है, उसको लेना है स्ट्रिंग, उनको लेना है स्ट्रिंग। इन डॉट पार्स को क्या लेना है, उसको स्ट्रिंग लेना है। तो ये जो फंक्शन है क्या है, ये रीड लाइन फंक्शन है, रीड लाइन। इसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जरिए हम लोग स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं यूजर से, ये यूजर से रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म कर जा रहा है, तो स्ट्रिंग चला जा रहा है इन डॉट पार्स में। तो यही वाला स्ट्रिंग नंबर होके 29 ऐसा 28 ऐसा नंबर होके ये निकल जा रहा है। आपको शायद पिक्चर समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला फंक्शन जो कि यूजर, ये यूजर जो भी टाइप करेगा तो उसको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके मेरे इन डॉट पार्स में वो डाल देगा। तो इन डॉट पार्स वही जो डेटा है, सोचो 29 जो डेटा था, 29 डेटा को, स्ट्रिंग वाला डेटा को 29 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मेरा इंटीजर डेटा है। तो यही दो काम देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि ये हम लोग पहले जो इनर वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, इनर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटर वाला जो फंक्शन है बाद में एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये तो वही वाली बात है कि अगर मैं कभी करूं कि ऐसा अगर मैं करूं कि 2+3 इनर वाला चीज, तो इनर वाले चीज के ऊपर में मैंने 5 कर दिया, राइट।
तो इनर वाला जो काम पहले होगा उसके बाद जो ऊपर वाला काम होगा, तो वही वाली चीज है कि भीतर का काम पहले कर लो, फिर जो भी काम होगा, जो भी स्ट्रिंग आएगा उस वाले स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करके आप एज में कन्वर्ट कर दो। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा देखना है, ठीक है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बेसिक्स चीजें थोड़ी सी करनी है, क्योंकि आपकी बेसिक्स थोड़ी सी सही नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना होगा और डरना नहीं है, ठीक है। तो एंटर योर फ्रेंड्स नेम भी हो गया, फ्रेंड्स एज भी हो गया, राइट। तो इस तरीके से देखो अब हमने चार वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रखा है, नेम 1, नेम 2, एज 1 एंड एज 2। अभी हमें क्या करना है, तो हमें पहले तो आउटपुट कर देना है कि आपका नाम क्या, आपका एज क्या, आपके दोस्त का नाम क्या, आपका दोस्त की एज क्या। तो ये मैं अभी आउटपुट कर दूंगा कि योर नेम मीन्स आपने जो जो भी इनपुट किया होगा, और मैं इंटरपोलेशन को इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको बताया था, मैं इंटरपोलेशन यानी कि डायरेक्टली स्ट्रिंग के भीतर में ही आप वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। आपको कॉन्कैटिनेशन प्लस प्लस की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। योर नेम क्या चीज है, नेम 1, राइट, नेम 1। फिर मैं कंट्रोल डी करूंगा, योर एज, यहाँ पे क्या होगा, एज 1, ठीक है, योर नेम, फिर योर एज। देखो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, ये बहुत ही इजी चीज है, आपको आराम से। और आप कल बोल रहे थे ना सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स की जरूरत भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा सब्र रखना है और आपको समझ में आ जाएगा। आपने तो मुझे फोन किया था 1 साल पहले, तब शुरू करते तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती, तब तो आपने क्लासेस शुरू किया नहीं। एनीवे तो देखो योर नेम जो है ये हो गया आपका नेम, योर नेम नहीं फ्रेंड, ये दोस्त का नाम हो जाएगा, मैं अभी चेंज कर दूंगा एज टू योर फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड्स का नाम, ठीक है। और फिर वही वाली बात कि आपके जो दोस्त है, साथी जो है, उनका एज, ठीक है। चलो ये इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एज 2 होना है, एज 2 में डेटा नहीं है, देखो मैंने गलती कर दी थी ना। तो देखो देखो अभी यहाँ पे रेड आ गया था, ऐसा क्यों, देखो कितना मजे वाली बात, देखो मैंने एज 2 को वैल्यू दिया ही नहीं। देखो एज 2 मैंने डिक्लेयर तो किया मगर उनको वैल्यू मिला नहीं था, तो मैंने गलती से इसको कॉपी रीनेमिंग करना भूल गया था। एज 2 यहाँ पे होना चाहिए था ना, इंटर फ्रेंड्स नेम एज 2 होना चाहिए था, मैंने वो करना हाँ भूल गया था। अभी भूलने से हुआ क्या, भूलने से उनको ये लगने लगा प्रोग्राम को कि भाई यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल एज 2, यानी कि आपने एज 2 को कभी असाइन किया ही नहीं कि आप उनका वैल्यू मांग रहे हो, ठीक है। आप ऐसा, अगर मैं आपको एक एग्जाम लेता हूं मगर पढ़ाया नहीं है, तब क्या बोलोगे सर जी आपने मुझे पढ़ाया नहीं, तब एग्जाम कैसे ले सकते हो। वही बात है कि मैंने इसको तो मीन्स जो वैल्यू इनकी मैंने वैल्यू दी नहीं, मगर फिर भी आप वैल्यू ले रहे हो। तो ये आप हमेशा देखो, जब भी कोई एरर आएगा तो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूं कि एरर से घबराना नहीं है, आपको एरर को पढ़ना है। एरर एक बहुत ही फ्रेंडली मैसेज होता है, तो एरर में अगर आप उंगली रखो तो आपको आराम से पढ़ो। जब भी एरर होता है ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, एरर का एक लिस्ट बनाया करो कि सर ये एरर है, इस एरर का ये मतलब बनता है, ये मैंने इसको ऐसा समझा, मैंने इसको ऐसा करेक्शन किया। इससे आपका बहुत फायदा होगा। कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल एज 2, इसका अर्थ क्या होता है अगर हिंदी में अनुवाद करो तो, कि यूज ऑफ यानी कि आप एज 2 जो है वो उसका जो है उसकी जो है इनिशियलाइजेशन नहीं हो रखी है, ठीक है, उनको कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, इसका जो वैल्यू है उनको मिला नहीं है, ठीक है। बस ये अनअसाइंड यानी कि असाइनमेंट हुआ नहीं है, असाइंड नहीं है, ठीक, अनअसाइंड, ठीक है। तो उसको मैंने किया नहीं, अनअसाइंड है ये। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एज 2, यहाँ पे अभी देखो ये ठीक हो गया, राइट। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सही है, अभी नहीं, यस सर, अभी जाए, सॉरी कंट्रोल डी, है ना। तो मैं रन करता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक एज आती है क्या इसमें, ऑटोमेटिक क्या चीज, क्या ऑटोमेटिक एज आती है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप किस चीज की बात कर रहे हो, ऑटोमेटिक आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो, मुझे फिर से बोलो। नहीं, यहाँ पर आपने टेम्प लिखा कन्वर्जन करने के लिए, तो ये टेम्प लिखना जरूरी है। टेम्प लिखना जरूरी देखो जरूरी तब है
अगर आप इसको एक वेरिएबल ले लो, अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे टेम्प वेरिएबल लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका जो रीड लाइन है, मैंने आपको वही समझाया, तभी रीड लाइन को आप डायरेक्टली इसके भीतर में भी लिख सकते हो। मैंने आपको इसको ब्रेक करके समझाया। ये जो इन डॉट पार्स, जो आप सिंटैक्स देखते हो, आप तो इंटरनेट में ऐसे सिंटैक्स देखते होंगे कि इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ये तो आपने बहुत बार किया भी है। मैंने आपको ये चीज समझाया कि ये जो कर रहे थे आप, ये हो क्या रहा था। इंटीजर में कन्वर्ट किया है। हाँ, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। किसको कन्वर्ट किया? इस सर टेम्प इसको को इंटीजर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किया है। टेम्प मिला कहां से? टेम्प मिला आपके रीड लाइन से जी। टेम्प एक वेरिएबल है। टेम्प एक वेरिएबल है, हाँ जी, देखो ऊपर में टेम्प मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट। टेम्प को मैंने ऊपर में टेम्प एक टेम्पोररी वेरिएबल है। सोचो कि आपके घर में कोई आया हुआ है, ठीक है, आप पहले बोले कि अरे अरे ठीक है आइए आइए यहाँ पे बैठिए, आप सोचो कि ये कोई टूल वूल कुछ होगा, तो आप पहले उनको यहाँ पे बैठने के लिए दिए। टेम्पररी जगह है भाई। सोचो कि आप घर में आए, आपको आपका जूता खोलना है, तो जूतों की जो लेस है खोलने के लिए आप कहीं पे छोटे मोटे कोई जगह में बैठते होंगे, बिल्कुल है ना, लेस को खोलने के लिए, जूते के लेस को खोलने के लिए। तो आप तो जूते पहन के बिल्कुल घर के भीतर में, तो आप सोफे में आके तो आप जूते की जो आप जूतों के तो आप तो खोलोगे नहीं, राइट। तो एक टेम्पररी जो जगह है जहां पे आके आप बैठोगे कैसे भी हो करके, वहां पे आके आप पहला जो है काम करोगे, फिर आप भीतर आओगे। वही वाली बात है, एक टेम्पररी जगह है जिसको पहले मैं एक स्ट्रिंग को जमा करवा रहा हूं, जैसे कि 29 हो गया, 28 हो गया। पहले मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे जमा करवाया कि भाई आप यहाँ पे आके बैठ तो जाओ, उसके बाद मैं आपको कन्वर्शन के लिए दूंगा। तो ये यही टेम्पोररी डेटा है जिसको मैंने कन्वर्शन किया, फिर ये कन्वर्शन होके टेम्पोररी, ये फिर इन डॉट पार्स में चला गया। ये वही कहानी है, पहले मैंने टेम्प में लिया, कन्वर्ट कर लिया जो भी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, नंबर की जगह में आपका नाम भी दे सकते हो, इसको कोई इतराज नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। इतराज तो होगा जब आप ये काम करोगे ना, जब ये काम करोगे तभी, जब ये कन्वर्शन सक्सेसफुल होगा नहीं तब उसको गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा कि अरे ये तो आपने कोई नाम दे रखा है, तो तब वो एरर हो जाएगा, तब वो एरर हो जाएगा। अगर किसी रीजन से, हाँ अभिजय, अगर इसमें आपने अगर ये जो आपने लिखा कमेंट लगाया ना, ये कमेंट है, ये तो कमेंट है, ये तो कमेंट है, कमेंट तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, कुछ भी हो सकता है। सोचो कि आपका एज पूछा, आपने ऐसा लिख दिया, अभी क्या होगा, ये तो काम हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये तो हो जाएगा, मगर इसमें होने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहां तक तो हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी दोगे वो तो एक स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग तो हो जाता है, टेम्प में वो आ जाता है। फिर दिक्कतें होगी यहाँ पे आके, क्योंकि उसको कन्वर्शन फिर आएगा नहीं, आप जो भी करोगे कन्वर्शन में ये फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्शन में फेल्यूर हो जाएगा। यहां तक तो आ जाएगा चीज, मगर यहाँ पे फिर कन्वर्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा बदमाश स्ट्रिंग हो, तो वो कन्वर्ट तो नहीं कर पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, एरर हो जाएगा। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर इस एरर को भी कैसे कैसे हमें ठीक करना है। तो इसके लिए बहुत सारी उपाय हैं, हम लोग ट्राई कैच कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए इंड पार्ट्स का दूसरा मैकेनिज्म कर सकते हैं, इंड डॉट ट्राई पार्ट्स कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे आगे। अभी जो है आप इतना समझो कि यूजर जो है वो सही सही दे रहा है अपना इनपुट, कि यूजर ने इनपुट दे दी, वही वाली इनपुट जो है एज 1 में आ गया, राइट, एज 1 में आ गया, मैंने कन्वर्ट कर लिया, फिर हेलो प्लीज एंटर योर फ्रेंड्स नेम आ गया, फिर वही वाली चीज नेम 2 में आ गया, ये तो कोई नंबर नहीं है। और इसमें मैंने क्या किया, दोनों चीज को पंच कर दिया, पंच करके ऐसा बोला कि आप जो रीड लाइन है, रीड लाइन करके डायरेक्टली इन डॉट पार्स में कन्वर्ट करके आप एज 2 में उसको रख लो, ठीक है। अभी आप जितना इसको देखोगे, जितना खुद अपने हाथों से करोगे, आपको समझ में आएगा। तो लेट मी रन इट एंड शो यू कि अभी तक की जो कहानी है वो कैसी बनी। मैं अपना नाम लिखता हूं शुदीप्तो, अभी कह रहा है कि मेरा एज, मैं अभी 44 हूं, कह रहा है कि अपना दोस्त का नाम लिखो, वही मेरा पुराना दोस्त है सुरजीत, और उसका एज शायद मुझसे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, चलो मैं 43 कर देता हूँ, कुछ भी हो, एंटर मार देता हूँ। तो अभी क्या हुआ देखो, शुदीप्तो 44 एंड सुरजीत जो है 43, ऐसा आ गया। ये तो सिर्फ दिखाने वाला काम है। अब मैं ये चाहता हूं कि ऐसा भी मुझे दिखे, तो मुझे सारे के सारे वेरिएबल अभी रेडी है। अब मुझे ये काम करना है, जो भी बड़ा होगा ना उनका नाम मुझे पहले लिखना है, जैसे कि शुदीप्तो इज ओल्डर देन सुरजीत बाय 2 years, ऐसा होना है। तो हाउ कैन आई डू दिस,
इसके लिए मुझे इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना होगा। मुझे बताना होगा कि अगर एज 1 एज 2 से ज्यादा हो, राइट, तो मुझे क्या करना होगा? अगर एज 1 एज 2 से ज्यादा हो तो मुझे ये बोलना होगा कि भाई जो एज 1 नेम 1 ज्यादा बड़ा है, राइट। एक सेकंड में इसको वैलिडेट कर दूं। हाँ, तो यहाँ पे देखो तीन तीन कंडीशंस हो सकता है। एक है एज 1 एज 2 से बड़ा हो, फिर ऐसा भी हो सकता है, एल्स इफ कर सकता हूं कि अगर एज 2 जो है एज 2 एज 1 से बड़ा, राइट। ये दूसरा कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेम सेम नहीं, अगर गलत हो तो फिर क्या हो सकता है जी? यानी कि एज 1 एज 2 से बड़ा नहीं है, एज 2 एज 1 से भी बड़ा नहीं है। हो सकता है मैं आपसे बड़ा हो सकता हूं या फिर आप मुझसे बड़े हो सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर क्या रह जाता है? बताओ। कंट्रोल डॉट। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझो। मैं पूछ रहा हूं कि अगर एज 1 आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि एज 1 वेरिएबल है, एज 2 वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। तो अगर एज 1 एज 2 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो मुझे कुछ काम करना है। अभी मैंने कुछ किया नहीं, करना मुझे यहाँ पे मुझे कोड लिखना है, बड़ा ठीक है है। यहाँ, और दूसरे में एज 2 बड़ा है। अगर दूसरे में अगर एज 2 कहीं एज 1 से बड़ा हो तो मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। और अगर ये दोनों होता नहीं है तो फिर क्या रह जाता है? अगर ये दोनों होता नहीं है, सोचो कि ना मैं आपसे एज में बड़ा हूं ना आप मुझसे एज से बड़े हो, तो फिर क्या हुआ? फिर इसका अर्थ क्या हुआ? लिस्ट में तो ऑप्शन होता है कि हाँ कि नहीं, आप देखो, आप मैं जब जो पूछता हूं ना आप दूसरा कुछ सोचते हो। मैं आपको घबराना नहीं है, देखो आप में घबराहट है, इस घबराहट को आप खत्म कर दो। आपके भीतर में जो डर है ना उसको आप खत्म कर दो। अब मैं जो भी पूछ रहा हूं आप सीधा वो सुनो। मैं कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन तो पूछता नहीं हूं, मैं डायरेक्टली पूछता हूं। आपको बस सुनने की क्षमता रखना है। अब सुनोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। और क्वेश्चन को सुनना है। लोग को फेल्योर्स इसलिए नहीं होता है कि उसको उसको दिमागी रूप से वो कम है, ऐसा नहीं है। सुनते नहीं है। आपको यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। मैं क्या आपको बोल रहा हूं, देखो अगर आपका जो एज है एज 1 है, मेरा जो एज है एज 2 है, ठीक है। आपका एज एज 1, मेरा एज एज 2। अब सोचो कि आपका जो एज है वो मेरे एज से बड़े नहीं है, और मेरा जो एज है वो आपके एज से भी बड़ा नहीं है, तो फिर अंततोगत्वा क्या रह जाता है? आप मेरे से बड़े नहीं हो, मैं आपसे बड़े नहीं हूं, बड़ा नहीं हूं, तो फिर क्या रह गया फिर? छोटे। अरे मैं तो वही बताया कि आप मेरे से एज में बड़े नहीं हो, ठीक है ना, मैं आपसे एज में बड़ा हूं, तो फिर क्या रह जाता है? लास्ट कंडीशन, लास्ट फिर क्या रह जाता है? लास्ट में तो बराबर दे देगा ना। बराबर, बस वही ना बात है, तब तो बराबर ही होना है। अगर आपका जो वजन है, सोचो कि अगर आपका वजन मेरे से ज्यादा नहीं है और मेरा जो वजन है वो आपसे भी ज्यादा नहीं है, तो भाई एकमात्र कंडीशन, एकमात्र जो रह जाता है सिचुएशन कि हमारे वजन बराबर है, ठीक है, बराबर। तो एल्स में बराबर लिखेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, आप घबराना नहीं, आप घबराओगे क्यों? मैं तो बस फ्रेंडली क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अभी देखो वही चीज है, एज 1 अगर एज से बड़ा हो तो दैट मींस एज 1 इज पॉजिटिव। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज दूसरे नंबर से बड़ा हो तो दिस माइनस दिस करने से मुझे पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो कर लो ना डिफ यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि एज 1 माइनस एज 2, मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मुझे राइट लाइन क्या करना है? मुझे ऐसा बताना है, मैं डॉलर से स्टार्ट करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि नेम 1 इज ओल्डर देन नेम 2 बाय इतने इयर्स, ठीक है। यहां पे जो नेम 1 होगा, यहां मुझे नेम 1 लिखना है, बिल्कुल। इज ओल्डर देन नेम 2 लिखना है। देखो मैंने इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला स्ट्रिंग लिख रहा हूं। यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग के भीतर में मैं वैल्यू घुसा सकता हूं बाय कितना, डिफ ईयर्स। आपको सुनना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो सुनते नहीं है, और पहले से ना कोई कुछ दिमाग में रहता है कि शायद हमको नहीं आए, शायद मैं फेल्योर हो जाऊं। ये जो नेगेटिव थॉट्स है आपको बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल। अगर आप वीडियो बाद में भी सुन रहे होंगे, अब इसको जानो कि आप में बिल्कुल कैपेबिलिटीज है, यू आर वेरी गुड। गुड हो तब ना आप यहां तक आए हो।
आपने स्कूल की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, तब तक ना आपको अगर बिल्कुल कुछ नहीं आती होती तब तक यहाँ तक तो आते नहीं, है ना? आ गए हो तो आपके कहीं ना कहीं मन में कुछ डर है कि शायद ये ना हो जाए, शायद मेरा मैथ्स खराब है। कुछ खराब नहीं है, आपको सुनना होगा। आपको बोलना 5 शब्दों में आपको 1 शब्द बोलना है, 4 आपको सुनना है, 5 सुनना है, 1 बोलना है। जितना सुनने की कोशिश करोगे ना उतना आपका जो है सुनने की क्षमता बढ़ेगी एंड यू विल बी रियली डूइंग गुड। आप बस इसको थोड़ा सा देख लो, इट विल रियली बी गुड। देखो ये चीज है, अगर एज 1 एज 2 से बड़ा है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है, क्योंकि एज 2 एज 1 से बड़ा है तो मैं तो फिर यही कोड को यहाँ पे लिख लूंगा, मैं सीधा सीधा लिख लूंगा ना कि डिफ। देखो मैं इस डिफ को यहाँ पे मैं फिर से क्रिएट कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल को आप 2-2 बार क्रिएट नहीं कर पाओगे, मगर यहाँ पे क्रिएट कर पा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि ये एक ब्लॉक के भीतर में है। अगर कोई भी वेरिएबल, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसेस के भीतर में आप कोई भी चीज को लिखोगे उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर कोई कर्ली ब्रेसेस के भीतर मैंने कोई चीज लिख लिया तो वो वेरिएबल सिर्फ उसी के भीतर में दिखेगी। बाहर वाले जो वेरिएबल है वो भीतर में दिखती है, मगर भीतर की बनी वेरिएबल बाहर में नहीं दिखती है, उसके बाहर में आपको दिखेगी नहीं। तो डिफ इक्वल्स टू एज 1 माइनस एज 2 हो गया। फिर नेम 1 इज ओल्डर देन नेम 2 बाई डिफ ईयर, यहाँ पे जस्ट उल्टा करना है मुझे, एज 2 माइनस एज 1। देखो इतना इजी है। तो नेम 2 यहाँ पे मुझे उल्टा बोलना है कि नेम 2 इज ओल्डर देन नेम 1 बाई डिफ ईयर्स। मैंने जो ट्रेन वाला प्रॉब्लम दिया था ना, मैं अभी बताऊंगा कि आप उसको खुद ट्राई करोगे, ज्यादा कठिन है नहीं। तो नेम 2 इज ओल्डर देन नेम 1 बाई डिफ नंबर ऑफ ईयर्स, इतने साल से जो है डिफरेंस है। नेम 2 इज ओल्डर देन नेम 1 बाई डिफ ईयर्स। और अगर ऐसा नहीं हो तो भाई तब तो दोनों सेम है, तब हम लोग कंसोल द राइट लाइन बोल देंगे कि भाई डॉलर से स्टार्ट करते हैं कि नेम 1 मैं क्या बताया था, क्या स्टेटमेंट, इज एज ओल्ड एज नेम 2, राइट? नेम 1 इज एज ओल्ड एज नेम 2, ठीक है? नेम 1 इज एज ओल्ड एज नेम 2, ठीक है? तो हमने क्या किया, सारे पॉसिबिलिटीज को हमने खंगाला कि एक हो सकता है कि भाई एज 1 एज 2 से बड़ा हो, नहीं तो हो सकता है भाई एज 2 एज 1 से बड़ा हो। और ऐसा दोनों नहीं होता हो भाई, मैथमेटिकली एक ही चीजें रह जाती है भाई। इतनी छोटी छोटी तो लॉजिक्स है, मैथमेटिक्स में भी लॉजिक्स का काम होता है, यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोडिंग इज ए काइंड ऑफ लॉजिकल एबिलिटीज। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ी बहुत तो लगती है, मगर ज्यादा नहीं, सिंपल सा चीज है। चलो मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज बनी। एंटर नेम, चलो मैं आपका लिखता हूं विजय, एज आपका 28 साल हुआ, फ्रेंड्स नेम अंकित, अंकित को चलो मैं 26 कर देता हूं। अब क्या बताएगा, क्या बता रहा है, अविजय इज ओल्डर देन अंकित बाई 2 साल, है ना? बढ़िया है। देखो ये पहले तो पूरा वो कर दिया, स्टेटमेंट लिख लिया। अब फाइनली क्या कह रहा है, अविजय इज ओल्डर देन अंकित बाई 2 साल। मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको फिर से रीरन करूंगा करके, अब मैं अविजय को छोटा कर दूंगा, मगर मैं अविजय का डेटा पहले दूंगा। अविजय एज आपको मैं चलो कर दिया 28। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपका जो दोस्त है अंकित, अंकित को मैं 32 साल कर देता हूं, पर थोड़ा सा बड़ा वाला फ्रेंड है। अब होगा क्या, देखो कह रहा है कि अंकित इज ओल्डर देन अविजय बाई 4 साल, है ना? देखो प्रोग्राम खुद ही अपने आप को बदल ले रही है, बदल के सही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर रही है। तो चलो मैं इसको रन करता हूं फिर से और एक बार, और अब मैं मुझे दोनों को समान समान करना है, कुछ भी कैसे भी करना है। अविजय 28, अंकित 28। अब क्या बोलेगा, अविजय इज एज ओल्ड एज अंकित। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बिल्कुल। देखो मैंने आपको एक चीज बार बार रिपीट की, अगर आप वीडियो को देखोगे, लास्ट डे आपका वीडियो किसी भी रीजन से आपका रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, तो मैं सोचा कि मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूं। अगर ये भी नष्ट हो जाएगा आपका तो फिर तो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो अच्छी बात है, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है?
तो ये चीज है, उम्मीद करते कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो इस तरह यस से हम लोग सिंपल लॉजिकल जो काम है हम लोग कर सकते हैं। दूसरा काम क्या था, कर दूं क्या, इजी चीज है, बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएगा। देखो अभी ट्रेन वाला प्रॉब्लम कहेगा कि भाई आप ट्रेन की क्या प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं कि ट्रेन का नाम पूछेगा, ट्रेन कौन सी स्टेशन से छूटेगी वो स्टेशन की जो नाम है वो ले लेगा, कहां तक पहुंचेगी वो ले लेगा, और फिर डिस्टेंस लेगा कि कितना डिस्टेंस है इससे इसका कितना डिस्टेंस है। फिर स्पीड स्पीड भी पूछना है कि भाई स्पीड बोलो, ट्रेन का रफ्तार बोलो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो ट्रेन जाएगी। फिर अभी वो ऐसा मुझे स्टेटमेंट देना है स्क्रीन पे कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवलिंग 1400 किलोमीटर फ्रॉम नई दिल्ली टू कोलकाता एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा विल टेक 11 घंटे 39 मिनट्स टू रीच। ठीक है, चलो इस चीज को फटाफट करते हैं, फटाफट करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो ये ऑलरेडी मेन हो गया ना, ये ऑलरेडी एक मेन हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं कि मैं हर बार क्या करता हूं कि मेन को मेन वन कमेंट करके दूसरा मैं मेन लिखता हूं, करेक्ट। अब मैं ये चीज नहीं करूंगा, आज से मैं क्या करूंगा, ये मेन के भीतर में ना जितना जितना सारा कोड होगा, जितना ये रीड की को छोड़ के जितना सारा कोड होगा मैं इसको कट कर लूंगा। मैंने क्या किया, कट कर लिया। कट करके अभी इस मेन के जस्ट नीचे आके मैं एक फंक्शन लिख लूंगा, स्टैटिक फंक्शन। मैं एक फंक्शन लिख लूंगा, स्टैटिक क्यों ये आपको और समझ में आएगा बाद में। स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वॉइड लिख लूंगा, वॉइड क्यों वो भी आपको बाद में समझ में आएगा। मैं बस एक फंक्शन लिख ले रहा हूं कि एज कंपैरिजन, एज कंपैरिजन ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, ठीक है, तो एज कंपैरिजन ये मैंने एक फंक्शन लिख लिया यहाँ पे। अब इस फंक्शन को मैं कर्ली ब्रैकेट भी दे दी। देखो ये प्रोग्राम का स्टार्ट है, प्रोग्राम का एंड यहाँ पे है। ऐसा मत करना कि आप इसके बाहर में लिखो, तो जहां पे आपका मेन खत्म हुआ ठीक उसी के नीचे कर लो, या फिर जो लास्ट फंक्शन खत्म हुआ होगा उसके नीचे आप नया फंक्शन लिख सकते हो, मगर बिल्कुल ये जो जहां पे क्लास खत्म हुआ है उसके आगे लिखना है। मैं ये भी लिख लेता हूं यहाँ पे एंड ऑफ क्लास प्रोग्राम। ठीक है, आपको प्रोग्राम का जो है ना कहां से कहां तक आप कर रहे हो इसको डिमार्केट करना है कि देखो यहां से यहां तक मेन का एंड है, एंड ऑफ मेन ऐसा आप लिख सकते हो शुरुआत में। ठीक है, ये एज कंपैरिजन मैंने एक फंक्शन लिख लिया। अब इसके भीतर में आप सारा का सारा कोड डाल दो। ठीक है, तो अब ये ग्रे क्यों आ रहा है, आप पूछ सकते हो, मुझे पूछे नहीं। ग्रे इसलिए आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन को कोई पूछा नहीं, कोई इसको कोई कॉल नहीं किया। अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करते हो एज कंपैरिजन, देखो अभी वो जो है वो डार्क हो जाएगा, यानी कि इसको आपने अभी काम पे लाया, इसको कॉल किए। विजुअल स्टूडियो जो है जो भी चीज उसका कॉल होता नहीं है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, ग्रे कर देता है। तो एज कंपैरिजन जो है ये फंक्शन अभी यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ श्रिंक। श्रिंक करने से ये छोटा हो जाता है, तब आंखों के सामने बार बार आएगी नहीं ये और डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। तो इतना श्योर कि अभी ये एज कंपैरिजन फंक्शन कॉल होने वाला है। ये फंक्शन जो कॉल होगा इसके कॉल होने के चलते इसके भीतर में जो जितना सारा काम है वो होगा, होने के बाद ये फंक्शन एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंड ऑफ एज कंपैरिजन, एंड ऑफ एज कंपैरिजन फंक्शन। फंक्शन को हम लोग सी शार्प पे मेथड भी कहते हैं, सी शार्प या फिर जावा में भी हम लोग मेथड कहते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज कंपैरिजन को कॉल किया, तो टोटल फंक्शन यहाँ पे है वो कॉल हो गया। होने के बाद उसका काम हो गया, जैसे ही हो गया वो फिर बाहर निकल के मेन में चला आया। ठीक है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे थे, काम करते करते आपको लगा कि मैं दोस्त के घर चला जाऊं, जैसे कि आप कुछ सुबह से उठ के कोई ना कोई तो काम कर रहे थे, आपको लगा अरे 2 बज गया, अभी तो सर का तो क्लास है तो पढ़ लेते हैं सर से। आप पढ़ ले रहे हो, जैसे ही पढ़ना खत्म हो जाएगा आप क्या करोगे, अब आपका वो काम खत्म, फिर आप क्या करोगे, आप फिर खाने लगोगे या फिर जो भी काम आपको नेक्स्ट करना होगा वो सारे काम आप करोगे, राइट। तो ये होता है फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन कॉल आप जैसा जैसे ही करते हो तो फंक्शन का कॉल जैसे ही खत्म हो जाता है, आप जो आगे आगे का जो कर्म है आपका, जो आगे की जो कर्म सूची है जो करना चाहोगे वो आप बिल्कुल हम लोग करते रहेंगे, राइट। तो लेट मी नाउ रन इट एंड सी, बिल्कुल ये वही काम होगा जो कि पहले हो भी रहा था। देखो एंटर योर नेम, मैं टॉम लिखता हूँ, टॉम, टॉम का
17 है, और फिर जेडी, जेरी का सोचो, जेरी का 14 है, तो क्या कहेगा कि भाई टॉम जेरी से 3 साल बड़ा है, ठीक है, टॉम एंड जेरी। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे दूसरा फंक्शन बनाना है, ट्रेन कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक वॉइड ट्रेन, इसका नाम ही देता हूं, फंक्शन का नाम ट्रेन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एज कंपैरिजन को अभी कॉल नहीं करना है, इसको कमेंट कर दूंगा मैं, ये तो पता है डबल बैकस्लैश के कमेंट। फिर मुझे ट्रेन को कॉल करना है अभी। तो अब मुझे जो जहान की जो कोड लिखना है ना, वो ट्रेन का जो भी कोड है मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना है वही वाला चीज स्टार्ट करना है कि एंटर ट्रेन्स नेम, देखो एंटर ट्रेन्स नेम। फिर मुझे क्या करना है आपको, मुझे स्ट्रिंग करके ट्रेन का जो नाम है मैं नाम ले लूंगा कि ट्रेन नेम। मुझे ट्रेन नेम वेरिएबल लिखना है कि ट्रेन नेम। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप वेरिएबल लिखते हो तो आपको कैमल केसिंग का फॉलो करना होगा। कैमल केसिंग यानी कि पहला अक्षर छोटा, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग जो अक्षर होगा वो उसको कैपिटल में लिखते हैं, इसको कैमल केसिंग कहते हैं। बहुत लोग ऐसा लिख देते हैं कि ट्रेन नेम, ये गलत है। या फिर ट्रेन अंडरस्कोर नेम, इसको कहते हैं स्नेक कन्वेंशन। बाय द वे, अंडरस्कोर देने से ये स्नेक कन्वेंशन होता है, ये भी हम लोग करेंगे नहीं। और ये भी नहीं करेंगे कि हम लोग ट्रेन नेम का सभी कैपिटल कर देंगे, ये वेरिएबल के लिए ये है एप्लीकेबल है नहीं। क्लास नेम के लिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, और इसको कहते हैं पैस्कल कन्वेंशन। पैस्कल मैंने आपको बताया था आपको पहले क्लास में, राइट। तो ट्रेन नेम छोटा में देंगे, और यहीं पे डायरेक्टली हम कर लेंगे क्या, कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब हम वो प्रथा को मानेंगे नहीं जहां पर पूरा वेरिएबल सी के तरह में ऊपर में हम लोग लिख रहे थे ना, जैसे कि सारी की सारी वेरिएबल मैंने ऊपर में लिखी थी। अभी वो ऐसा करेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी हम वेरिएबल को लिख के उसको इक्वल टू करके हम लोग रीड लाइन कर देंगे। या फिर अगर इंटीजर वाला हो तो हम इन डॉट पार्ट्स रीडर कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, एक ही लाइन में हम लोग कर लेंगे। तो ट्रेन का नाम पता चल गया। अभी क्या पूछेगा, देखो जो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे करो, इंटर स्टार्ट स्टेशन, यहाँ की किस स्टेशन से आपको शुरुआत होना है, तो ये भी हम लोग करेंगे कि एंटर स्टार्ट स्टेशन। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्टार्ट स्टेशन, ये भी सेम चीज। फिर होगा एंटर एंड स्टेशन, यहाँ पे जहां पे जर्नी आपकी खत्म होगी, एंटर एंड स्टेशन, यहाँ पे जहां पे आपकी जो जर्नी खत्म होने वाली है, एंड। ये सब एक बार समझ जाओगे ना कोडिंग का बेसिक्स, आपको फिर आराम से चीजें अचानक से आपको इजी लगने लगेगा, आपको चीजें बहुत इजी लगने लगेगी फिर। तो देखो ये जो चीज है एंटर एंड स्टेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आप पूछेगा आपकी डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कितना है वो बताओ, कि चलो ठीक है पता चल गया, कौन सी ट्रेन ले रहे हो, कहां से कहां तक जा रहे हो, पता चल गया। अब डिस्टेंस बता दो सिस्टम को। तो यहाँ पे हम आप डिस्टेंस पूछेंगे। अब डिस्टेंस जो है वो नंबर है। अब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो डबल में हो सकता है। ये डिस्टेंस ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 1400 किलोमीटर होना है, 1400.5 भी हो सकता है ना मीटर में, राइट। तो हम लोग इसके लिए डबल का इस्तेमाल करेंगे कि डबल डिस्टेंस इक्वल टू क्या, डबल डिस्टेंस इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डबल वैल्यू पार्स होगा, इसलिए हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे डबल डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स नहीं, क्योंकि अभी आपको इंटीजर में रीड नहीं करना है, आपको कन्वर्ट करना है डबल में। तो डबल डॉट पार्स कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, ये क्या करेगी, आपकी जो भी किलोमीटर है वो डबल में वैल्यू पार्स करके डिस्टेंस में वो सेव कर देगी। हो गया काम। अभी जो लास्ट काम है ये पूछा जाएगा कि भाई ट्रेन की जो गति है वो तो बताओ, कि ट्रेन की गति, गति यानी कि 1 घंटे में उसकी रफ्तार कितना किलोमीटर, वो कितने सारे किलोमीटर वो कवर करेगी, जाएगी। तो ये भी कंसोल राइट लाइन कर लेते हैं कि गति बता दो। गति, तो गति भी तो डबल में होना चाहिए, फ्रैक्शन हो सकता है ना। तो जो चीजें इंटीजर है तो इंटीजर, जो फ्रैक्शन में हो सकता है वो तो फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर भी हम गति जो है स्पीड, ये जो स्पीड है स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को हम लोग इसको वो कर लेंगे, ठीक है। बस एक पता नहीं कौन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, तो स्पीड को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉन्सोल डॉट पार्स कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, यह हम लोग कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कॉन्सोल डॉट रीड लाइन
ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम लोग यहाँ पे ले लिए, ठीक है, कंसोल तो रीड लाइन करके इस स्पीड को हम लोग ले लिए। अभी जो फाइनल जो काम है वो क्या होगा जी, फाइनल काम ही होगा कि हमको ये स्टेटमेंट लिखना है। इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने घंटे लेंगे। तो भाई ये बहुत ही ईजी है भाई, आपको पता है कि ये तो आप छोटे से पढ़ रहे होंगे मैथ्स कि भाई जो टाइम है, जो टाइम लेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। ये जितना डिस्टेंस है और इसकी गति जो है, यानी कि प्रति घंटे की रफ्तार में जो जाएगी, जब टोटल डिस्टेंस से भाग दे देते हो तो क्या होता है, आपको समय निकल के आ जाएगा, राइट। और वो घंटे में आ जाएगा, वो क्या होगा, वो आवर में आ जाएगा, आवर में, क्योंकि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड भी आपकी जो है वो प्रति घंटे की रफ्तार है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको टोटल मीन्स 100 मील दौड़ना है, अगर आप प्रति घंटे अगर आप 10 मील दौड़ते हो तो आपको 10 घंटे लगेंगे, राइट। सीधी सी बात, आप डिवाइड कर देते हो, भाग लगा देते हो, राइट। तो अब क्या होगा कि मुझे ये जो है इसको अभी मुझे प्रिंट करना है, इस चीज को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को ना पूरा मैं ऐसा लिखूंगा, पूरा जो भी आउटपुट में दिया गया मैं पहले इसको पेस्ट कर दूंगा। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि ये इजी होता है मेरे लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे डॉलर देना है। अब राजधानी एक्सप्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि हमेशा तो राजधानी चलेगी नहीं, त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस भी जा सकती है, कोई भी ट्रेन जा पाएंगी। तो यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट में ट्रेन का नाम देना है, ट्रेन का नाम। ट्रैवलिंग कितने सारे हमको पता है, किलोमीटर ही दौड़ेंगे, माइल में तो, मिल में तो है नहीं, मीटर भी है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर में ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे डाल देंगे, जो भी चीजें हमको जरूरत पड़ेगी डाल देंगे। न्यू दिल्ली यानी कि स्टार्ट वाला स्टेशन, तो न्यू दिल्ली को हम लोग उठा देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट में ये हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट वाला स्टेशन, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट स्टेशन डाल देंगे। टू कोलकाता, अभी कोलकाता क्या चीज है, फाइनल स्टेशन, इसको हटा देंगे। हटा के क्या करेंगे कि एंड स्टेशन, यार जा कहां तक रहे हो बताओ। फिर गति बताएंगे, गति kmph यानी कि किलोमीटर पर आवर, इसको 120 की जगह में क्या करेंगे, गति, स्पीड, ठीक है। अब बात रही कि 11 घंटे 39 मिनट्स। अभी यहाँ पे जो है थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये मैं आप पे छोड़ूंगा, ये छोटा सा काम छोड़ूंगा कि देखो यहाँ पे अभी मैं घंटे में ही आपका कर दूंगा, पर आपको घंटा और मिनट दोनों को कन्वर्ट करके करना है थोड़ा सा, ये इजी काम है, कठिन है नहीं। तो यहाँ पे टाइम बता देगा, टाइम, और ये टाइम आपका फ्रैक्शन पे आएगा, बिल्कुल ये आ सकता है 11.29, ऐसा फ्रैक्शन पे ये आ सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूं, ये बिल्कुल आ जाएगा और ये ट्रेन की फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएंगी, ठीक है। कॉल होने के बाद आप देखोगे कि पूरा ट्रेन का नाम, स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन पूरा आ जाएगा। अब मैं करता हूं उसको रन। वेरी इंटरेस्टिंग कोड, ये मैं बहुत लोगों को देता हूं जो लोग इनिशियली कोडिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारा कोडिंग मैं प्रैक्टिस के लिए भी देता हूं, ठीक है, मैं आपको दूंगा भी, ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं थोड़ा सा आपके लिए पीडीएफ बना लूंगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए करता हूं ना, है ना। मैं थोड़ा सा पीडीएफ बना लूंगा आपके लिए, पीडीएफ बना के मैं आपके लिए, ज्यादा नहीं, 2-4 ऐसे इसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको दे दूंगा। चलो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या, पूरी एक्सप्रेस, पूरी जगन्नाथ, आपको पता है पूरी एक्सप्रेस, इसको जाना कहाँ से है, हाँ जी, नाम में कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चलो मैंने पूरी एक्सप्रेस कर दी, पूरी एक्सप्रेस जाना कहाँ से है इसको, सोचो कि इसको कोलकाता से जाना है, कोलकाता। ये तो ऐसे प्रोजेक्ट तो रेलवे में यूज होते होंगे ना। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ना इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एंड स्टेशन, स्टार्ट स्टेशन कोलकाता, एंड स्टेशन पुरी, यानी कि पुरी तक जाना है इसको, पुरी तक ही जाना है। डिस्टेंस क्या रहा है, सोचो कि इसका 500 है ऑलमोस्ट, पता है 500 ही होता है, कोलकाता से पूरी 500 होता है ऑलमोस्ट। अभी गति है इनकी, गति इनकी थोड़ी सी धीमी है, बताओ। अगर डिस्टेंस पहले पता हो तो, अगर क्या, अगर डिस्टेंस पहले पता हो कि इतने इतने स्टेशन पर ट्रेन जाएगी, वो वहीं पर इतने स्टेशन पर रुकेगी। हाँ तो वही ना चीज है कि हमें पता होता है कि इस ट्रेन की जो गति है, ये इनपुट दे रहे हैं हम लोग। देखो ये प्रोग्राम क्या चीज है, ये डायनामिक प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं कि ये कह रहा है कि ये सिस्टम पूछ रहा है, सिस्टम को थोड़ी पता है, ये तो एक एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है,
पूछ रहा है कि आप ट्रेन की गति बताओ, यानी कि घंटे में 85 की गति से ये ट्रेन जाती है, इससे ज्यादा वो दौड़ नहीं पाती है, एवरेज गति है। एवरेज तो आपको मालूम है, गर जी, है ना, एवरेज। जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक स्टेटिक दोनों में लिखा रहता है। हाँ बिल्कुल। देखो ये 85 की जो गति है ये, अब मैंने क्या किया, अभी देखो ये आपको बता दी कि पूरी एक्सप्रेस ट्रेवलिंग 500 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, तो पूरी एट स्पीड ऑफ 85 kmph विल टेक, देखो ये बहुत बड़ा सा नंबर आ गया, इसको ऐसा नहीं करना है, 5.88, आपको इतना बड़ा आपको नहीं करना है, आपको दो डेसिमल प्लेसेस तक दाना है, डेसिमल प्लेसेस करना नहीं है, आपको बोलना 5 घंटे, तो पता चल गया। और ये जो फ्रैक्शन है इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है कि 5 घंटे इतने मिनट, टू रिच, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, टू रिच। आपको इस चीज को आप आराम से पढ़ो, मैं आपको आज जो भी पढ़ाया अभिजय, इसको आप फिर से दोबारा देखो, आप दोबारा देख के मुझे बोलो कि सर जी यहाँ पे अभी भी मुझे दिक्कत है, प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये लिखना कंपलसरी है। हाँ कंपलसरी तो होगा, नहीं तो अगर आप नहीं करते हो तो मैंने आपको वही चीज तो समझाया, नहीं तो आपको इसकी जो कोड है, हाँ आपको ये फंक्शन है, देखो अब समझो, अगर आप इसको नहीं करते थे तो आपको जो ये जो कोड है भाई, ये तो लिखना कंपलसरी है पूरा। कंपलसरी है, कंपलसरी है, हाँ कंपलसरी है, और ये भी लिखना कंपलसरी है। हाँ क्योंकि इसको कॉल कर रहे हो ना। मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन क्या बताया था आपको फर्स्ट डे, कि फंक्शन दो चीजें होती है, फंक्शन को बनाना और फंक्शन को कॉल करना। मैं बताता ना कि खाने से साथ जो चीज, दो चीजें लिंक्ड है, देखो खाना पकाया जाता है, खाना खाया जाता है, तो ये चीज है कि आप समझो, आप चीजों को समझो आप, ये जो चीज है यहाँ पे हमने चीज को बनाई, ये फंक्शन है, इसको बनाया गया और ये मेन के भीतर में कॉल हुआ, यानी कि इसकी यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ। अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन कॉल कर देता तो अभी रेड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। तो फंक्शन को यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे फंक्शन क्रिएशन, यहाँ पे भी फंक्शन क्रिएशन, ये भी दूसरा फंक्शन है, ये तो पहला फंक्शन था, फंक्शन क्रिएशन, फंक्शन को बनाया और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, ये जो है अब हाँ छोड़ दो, यहाँ पे जो है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शन कॉलिंग। जब फंक्शन पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, और समझ में आएगा। आपको बस इतना सोच लो कि आप फंक्शन को ब्लॉक, आपने सबसे पहले दिन में बताया था सर फंक्शन ब्लॉक होता है, तो मैंने तो वही बोला, देखो आपने रट के बोला था, रट के मत बोलो, अगर रट में बोलने से बस ये दिक्कतें आती है, अब वो नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अगर आप बोलते हो तो मैं भी तो एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको चीजें कहीं पे आपको आती है, तो वही वाली बात फिर से क्लियर हो जाती है जब आपको कहीं पर रुक जाते हो, अटक जाते हो, मगर कोई बात नहीं, विद मोर प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है आपका फंक्शन कंपैरिजन, ये एक फंक्शन हमने बनाया, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको आप छोटा कर सकते हो, छोटा रख सकते हो। ये दूसरा फंक्शन है ट्रेन फंक्शन, ये दो फंक्शन, आप ऐसे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। और फंक्शन बना के क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। आप ब्लॉक कर सकते हो जिस फंक्शन को अभी आपको फिलहाल कॉल नहीं करना है, टेस्टिंग नहीं करना है, अभी हम लोग ट्रेन फंक्शन को टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मेन से आप सिर्फ ट्रेन फंक्शन को ही आप कॉल करते हो, ठीक है। ये कंपैरिजन क्यों लिखा है? हाँ इसका अब उसको हटा दो ना, अभी नहीं करना है, कमेंट कर दिए थे मैं उसको, नहीं अभी कॉल नहीं करना है, नहीं करना है, अभी जो नहीं है उसको कॉल नहीं करना है, जो जिसको टेस्ट कर रहे हो, जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, तो उसी को तो आप कॉल करोगे। सोचो कि आपके पास दो मशीन है, आपके पास एक फ्रिज है और आपके पास एक सोचो कि और एक मिक्सर ग्राइंडर है, अब जिसको टेस्ट करोगे उसी को ना आप प्लग में डालोगे, जिसको टेस्ट नहीं करोगे उसको थोड़ी प्लग में डालोगे, तो वही चीज है, जिसको टेस्ट करोगे उसी को लिखो अभी फिलहाल। तो इस फंक्शन को देखो, अब इसका इस्तेमाल नहीं है, ग्रे दिख रहा है क्योंकि इसको कोई कॉल किया ही नहीं है। अगर आपको दोनों को करना होता कि पहले एज कंपैरिजन हो जाएगा फिर ट्रेन होगा, चलो मैं दो को एक साथ कॉल कर देता हूँ, अभी देखो क्या होगा, पहले एज कंपैरिजन काम होगा फिर आपका ट्रेन में भी आएगा। हेलो एंटर योर नेम ABC, एंटर योर एज 12 XYZ, एंटर योर फ्रेंड्स एज 18, देखो ये हो गया, ये होके अभी देखो ये होके आंसर भी आ गया, अभी ट्रेन का भी काम चालू हो गया। ट्रेन ए कहाँ तक जाना है, स्टेशन जो जाना है, सोचो कि Q कहाँ पे जाना है, QW तक जाना है, पहले देखो डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है इसकी 50,
ठीक है, दो आ गया, यानी कि दो दो का काम हो गया, एक होने के बाद दूसरा हुआ, राइट। तो आप जो जो फंक्शन कॉल करना चाहते हो उसको आप एक एक करके सीरियली आप कॉल कर सकते हो। आप इस चीज तो को कमेंट वीडियो हटा को आप देंगे आराम से देखो तो सेकंड दोनों टाइम। पंखे चालू हो जाएंगे ना? हाँ, पूछो। कमेंट हटा देंगे तो दोनों पंखे चालू हो जाएंगे। क्या होगा? कमेंट हटा देंगे दोनों पंखे चालू हो जाएंगे ना? हाँ, अभी तो चालू हो गया, तो मैंने कमेंट हटा दिया। अगर आप कमेंट करते हो दोनों को तो कोई चालू नहीं होगा, फिर अगर आप करते हो तो कोई काम नहीं होगा। देखो हमने कमेंट कर दिया तो बस अब देखो काले स्क्रीन, एंटर मारता हूं तो वो खत्म, है ना। इस टोटल चीज को आप थोड़ा पढ़ो। आप मेरे 5 मिनट पे दूसरा क्लास है, मुझे टेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो जितना आपको समझा है उसको आप आराम से देखो, समझो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, क्योंकि आप जब उसको फिर से सुनोगे ना इस पूरी क्लास को, आपको आराम से, आप दिमाग में जो आता है उसको बंद करके, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उसको बंद करके शांत दिमाग से पूरा चीज को पढ़ो। चाहे तो अपना कुछ फंक्शन बना दो, यहाँ पे आप नेक्स्ट फंक्शन बना सकते हो, क्रिएट योर नेक्स्ट फंक्शन हियर, इसके नीचे बना सकते हो, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी बनाएंगे फंक्शन, बनाएंगे, जिसको कॉल करना है उसको कॉल करेंगे, ठीक है। हाँ, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका जो कोड है मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने से मुझे क्या होगा, मैं फिर आराम से आपको इसके ऊपर में काम दे सकूंगा, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, मैं आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, आज शाम तक, या फिर शाम तो नहीं, रात तक, शाम तक तो मैं बिजी रहूंगा, रात तक मैं आपको, और आप मुझे बोलो कहीं पे कुछ भटक रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को थोड़ा पढ़ो, आराम से करो, फिर मैं आपको दूसरा काम दे दूंगा अभिजय, ठीक है। आपको थोड़ा और पढ़ो, मेहनत करो, विथ माई एफोर्ट एंड विथ योर एफोर्ट, ऑफ कोर्स आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। फॉर लूप तो इसे नहीं पता है। हाँ जी, फॉर लूप तो इसे नहीं पता है। फॉर लूप आपको पता नहीं है, पता मैं करा दूंगा ना, आपको पता नहीं है, आपको मैं पता करा दूंगा। तो चलो मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग, ये तो और मेरी भी रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर लेता हूँ।